जिनके पास जमा करने के लिए आने के लिए पैसा तक नहीं है, वो नहीं आ पाते। कैसे आएंगे? हम भीख मांग करके आए हैं। कब तक आते रहेंगे? कब तक आते रहेंगे? उसको बताइए, कैसे आ पाएगा? लोग टूट जा रहे हैं। यहाँ लोग भीड़ खोजता है, कैसे भीड़ जमा हो? भीड़ जमा कैसे हो? आदमी, आप जंतर मंतर पर आए हैं, आपके इस नेशनल दस्तक को धन्यवाद, लेकिन बाकी मीडिया जो सरकारी मीडिया होती है, जो मीडिया होती है, वो अंधी बनी हुई है। अगर मीडिया दिखाती तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। मीडिया अंधी बनी हुई है। किसके लिए मीडिया काम करती है? सरकार किसके लिए काम करती है? चार है, एक सरकार के लिए, हाँ। एक सरकार है, दूसरा न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, तीसरा आप लोग हैं, चौथा प्रशासन है। सरकार बेईमान बनी हुई है, लापरवाही दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट गोल गोल घुमा रहा है, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। मर जाएगा आदमी, लेकिन डेट पर डेट उसका ये प्रक्रिया है। क्या कोर्ट में जज नहीं है? कोर्ट में वकील नहीं है? शर्म आना चाहिए ऐसे वकील को, कपिल सिब्बल जैसे वकील को, जो सहारा की संपत्ति 1 करोड़ का फीस उनका है, वो सहारा के बाप का पैसा नहीं है। वो जमाकर्ताओं का पैसा लेकर के आज ही फीस लेती है और लड़ती है। जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिले, इसके वो लड़ती है। सुब्रत राय का सारा शहर बसा हुआ है, वे उसके बाप की संपत्ति नहीं है, वो समान जमाकर्ताओं का। जिस जमाकर्ताओं ने उनको 2000 की पूंजी से साम्राज्य खड़ा करवा दिया, जिस एजेंट के कारण सुब्रत नहीं रहे, बहुत बड़े आदमी बन गए, वो एजेंट आज सड़क पर बेघर बना हुआ है। मेरा घर सहरसा है, मेरा घर बिहार के सहरसा जिला से आए हुए हैं, मेरा घर बेघर है, पत्नी, घर सब छूटा हुआ है, घर सब छूटा हुआ है, मतलब छूट गया। भैया जमाकर्ता घर पर आके चढ़ते हैं, और ये मेरी कहानी नहीं है, ये जितना एजेंट है सबकी कहानी है। आप कहते हैं कि भैया 13 करोड़ जमा करता है, 2.5 करोड़ डिमांड किया, यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लड़ते लड़ते जो अभी करता हार जा रहे हैं। जिनके पास जमा करने के लिए आने के लिए पैसा तक नहीं है, वो नहीं आ पाते। कैसे आएंगे? हम भीख मांग करके आए हैं। कब तक आते रहेंगे? कब तक आते रहेंगे? उसको बताइए, कैसे आ पाएगा? लोग टूट जा रहे हैं। यहाँ लोग भीड़ खोजता है, कैसे भीड़ जमा हो? भीड़ जमा कैसे हो? आदमी 5000 से ज्यादा लोग मर गए, वो मरने वाले को कोई देखने वाला नहीं है। वो सुब्रत राय के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण, सुप्रीम कोर्ट के डेट के कारण, मीडिया के अंधेगिरी के कारण ये प्रशासन वाले मुख्य दर्शक बने हुए हैं। ये क्या है? ये है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आज्ञा दो, पेट, आज्ञा दो, उसको बाहर करो, आज्ञा दो, उसको पकड़ो। सरकार आज्ञा देगी तो सुब्रत राय के अधिकारियों को ये भीड़ से खींच कर निकाल लेगा, ये भीड़ से खींच कर निकाल लेगा। आग लगता है तो 1500 करोड़ रुपया एक कट्टा में मिल जाता है। किस पर विश्वास करें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी के लिए 2 बजे रात में खुल जाती है। आज सहारा के लोग, धन भी गया, इज्जत भी गया। आज ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ना, कोई नहीं एजेंट, सब टोटल एजेंट है, कोई जमा करता नहीं। क्योंकि जमा करता कहता है कि मैं तुम्हें दिया पैसा, और गोली लगा के कान पर कितने को गोली मार दिया, कितनों को गोली मार दिया। ऐसे ऐसे वक्तव्य करते हैं, लोगों को चलने नहीं देते, उनके बीवी बच्चे को कितने बच्चे को पढ़ाई नहीं, कितना एजेंट तो एजेंट बच्चा भी सुसाइड कर लिया उसका। चाहती ही नहीं है, चाहती है कि सब मरे, बस हम राज करें, बस यही सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नहीं चाहती सरकार। नहीं, ये सब एक जुमला है बस, और कुछ नहीं है। कितने बच्चे मर गए, कितने नौजवान मर गए। जब कॉलेज चलता है तो बच्चे को घेर के, मेरे बेटे को भी घेर के, और लोग कहते हैं इसका बाप पैसा खा गया, जबकि हम लोगों ने एक पैसे की रसीद दिया, और फिर उस बच्चे को कहता है कि इसका बाप मेरा पैसा खा गया। उस बच्चे पर क्या बीतती है? उसका बेटा, कितने एजेंट का बेटा फांसी लगा मर गया कि मेरा बाप पैसा नहीं खाया, लेकिन आज मुझे जिल्लत झेलना पड़ रहा है। ये सरकार देने गया। वक्फ बोर्ड आज इतने दिनों से चल रहा था, मिनटों में कानून बन गया। अगर वक्फ की संपत्ति, नाजायज संपत्ति को कब्जा करने के लिए कानून बन सकता है, तो सहारियन के लिए क्यों नहीं बन सकता है?
सहारा का संपत्ति क्यों नहीं जब्त किया जा सकता है? सहारा की संपत्ति आज इस उम्र में छोड़ दिया लोगों को, सबका उम्र, सबकी बेबी बच्चे, सब बच्चों की शादी करने वाले हो गए, सब बच्चों की शादी करने के योग्य हो गए, सबका आधा उम्र हो गया, कोई किसी काम को कर नहीं सकता है, सबकी नौकरी गई, रोजगार गया और जीना भी हराम कर दिया, क्योंकि समाज में अगर मजदूरी करके भी खाता तो वो समाज जीने नहीं दे रही है, क्योंकि वो पैसा तो समाज से ही आया था, समाज के लोगों गरीबों से ही पैसा आया था, समाज उसे चलने नहीं दे रहा है ये सरकार। लेकिन सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार ही नहीं, टोटल राजनीति पार्टी जो भी है सब गद्दार है, टोटल के टोटल गद्दार है। वोट देने के समय जनता की याद आती है, क्योंकि अगर आज सरकार नहीं दे रही है तो विपक्ष कहाँ मरी हुई है? एक भी विपक्ष के नहीं। आज सांसद जी आए थे, हमें बहुत खुशी है, लेकिन यही सांसद जी बिहार में एक आवाज नहीं उठाते हैं। बिहार विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हैं? विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं बस। ये सरकार ही नहीं दोषी है, टोटल राजनीति दल दोषी है, क्योंकि जब उनकी सत्ता आती है, जहां जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं जब्त करके दे रहा है? झारखंड में है सरकार, झारखंड की संपत्ति सहारा की टोटल बेच दे, जब्त करे सरकार और सहारियन को पैसा दे झारखंड में। साथियों, पूरे देश के सहारा निवेशकों को इतना तो समझ में आ चुका है कि सरकार के वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, यानी केंद्र सरकार अगर चाहेगा तो पैसा कभी भी मिल सकता है। आगे क्या करना है वो भी पता है कि सरकार, बीजेपी का सरकार जब तक नहीं चेंज होगा, जब तक नहीं बदलेगा, तब तक पैसा नहीं मिल सकता है सहारा निवेशकों का, ये भी पता है लोगों का। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम सरकार को हटा के, यानी बीजेपी को हटा के, मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री पद से, यानी भाजपा सरकार को हटा के किसको बैठाएं? समस्या सबसे बड़ा यहाँ पर इस बात का है कि किसको बैठाएं। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी जो मजबूती के साथ आज अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी जी हो या जो भी है, देश में बड़े बड़े और भी नेता हैं, ऐसे ही नहीं कि भाजपा में ही है, विपक्ष में भी अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े देश में नेता है, ऊंचे ऊंचे पद पर अभी भी हैं, लेकिन कोई भी सहारा निवेशकों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, कोई भी देश में आने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हम आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं इंडिया मार्ट का स्क्रीनशॉट है। इंडिया मार्ट, बहुत लोग इस लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं डर से कि कोई फेक लिंक है, कोई गलत होगा, हमारे साथ कुछ पैसा उसा उड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 100% रियल और जेन्युइन लिंक है जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ आपको ये देखना है कि जो इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट मिलता है वो बाकी जगहों से कितना सस्ता मिलता है। जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी, या अपने आसपास के दुकान से आप ख़रीदते हैं, जो भी सामान आप खरीदते हैं वहाँ से कितना सस्ता मिलता है, ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बस यही आपको जानने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन होलसेल में सामान मंगा सकते हैं यहाँ से, इंडिया मार्ट से। बहुत लोगों को आज भी पता नहीं है, देश में इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वेबसाइट है इंडिया मार्ट वेबसाइट है। यहाँ से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सामान मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक जरूर करें।